ये जो संसार के मोह माया है, संसार का जो जाल है, संसार के जो संबंध है, संसार की विषय वासना वस्तु, ये मन को अपनी ओर बड़ी तीव्र गति से खींचती हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, इसका परिणाम शून्य होता है। मन के मते न चालिए, मन के मतंग माने नहीं, जब तक कथा न खाए, जैसे विधवा स्त्री के गर्भ रहे पछताए। जीव की समझ में जब आता है जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, मन भगवान को, क्योंकि अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाना चाहिए, उत्सव करना तो भगवान का, नाचना है तो भगवान के सामने, खाना है तो भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त मुझे अपने जीवन में सर्वोपरि मानकर रहता है, ऐसे भक्त के द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में भी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान ने माता को भक्ति के बारे में बताया और भक्तों के प्रकार बताए। मैया, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, एक सात्विक भक्त होता है, एक राजस भक्त होता है, एक तामस भक्त होता है। सात्विक भक्त कितने कहते हैं, जिसका समर्पण भाव मात्र मूर्ति तक रहता है, उसको सात्विक भाव के भक्त कहते हैं। और राजस भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, हमें ये मिल जाए तो हम ये करेंगे, ऐसे जो भक्त होते हैं वो कौन से हैं, राजस भक्त। एक होते हैं तामस भक्त, हिंसा और क्रोध भाव से जो भक्ति करते हैं, गुस्से में भक्ति करते हैं, उन्हें तामस भक्त कहते हैं। और भक्तों के भी प्रकार हैं। कपिल भगवान कहते हैं, एक साधारण भक्त होता है, एक मध्यम कोटि का भक्त होता है, एक उत्तम कोटि का भक्त होता है। जो भगवान को केवल मंदिर तक ही सीमित समझता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक भक्त। और जो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं, जो संतों में भी भगवान के दर्शन करते हैं, और जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, वे प्रत्येक शरीर के जीवधारी में भगवान के दर्शन करते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थित सदा, तम वाग्याय मामत्र्य कुरुते अर्चा विडंबनम। कपिल भगवान कहती हैं कि मैं समस्त देवधारियों में वास करता हूं, मुझ नारायण से किसी देहधारी से द्रोह करने, इसका मतलब है मुझ परमात्मा से द्रोह करना है। जो भक्त मेरे चरणों की सेवा करता है और मेरे चरणों की सेवा के अलावा उसके मन में कोई भी बात नहीं होती है, ऐसे भक्त के द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं, ऐसे भक्त के मैं आगे पीछे दौड़ता हूं। नामदेव जी जो महाराज संत थे, बताते हैं कि वो भगवान से सीधी बात किया करते थे। तो एक बार नामदेव जी महाराज ने भगवान से शिकायत करी कि बताओ, आप अपने भक्तों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। भगवान ने कहा, कौन से भक्त? भक्त हैं राका और बांका।
इन पर कोई भी काम नहीं है। अपने शांति प्रिय तरीके से जंगल से सूखी लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करते हैं और ठाकुर जी में ध्यान लगाए रहते हैं। मेरे प्रभु ने नामदेव जी से कहा, अरे मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ चाहते ही नहीं है, अब बताओ क्या देना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु कृपा करिए। तो एक दिन क्या हुआ, राका और बांका यानी पति पत्नी लकड़ी का गट्ठर लेकर चले जा रहे थे। तो मेरे प्रभु ने सोने के सिक्के रास्ते में डाल दिए। पति ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी की नजर पड़ गई तो कहीं इसका मन विचलित ना हो जाए, मन में लालच ना आ जाए, इसलिए जो पति था वो उन सिक्कों पर मिट्टी डालने लगा। लेकिन जैसे ही पत्नी ने देखा तो पत्नी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, पता है क्या कहा, अरे पतिदेव मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। जैसे ही पति ने ये बात सुनी, ओहो मेरी पत्नी का भाव तो मुझसे भी ऊपर है, मतलब मैं इतना तब भी समझ रहा हूं कि ये सोने के सिक्के हैं, लेकिन मेरी पत्नी की नजर में तो ये भी मिट्टी है। दूसरे दिन भगवान ने प्रयास किया कि लकड़ी काट कर गट्ठर बनाकर रख दिए कि राका और बांका आएंगे तो ले जाएंगे। लेकिन बेचारे आए तो उन्होंने क्या पाया कि जिस स्थान पर वो लकड़ी काटने के लिए आए थे वहां पहले से ही कटी हुई लकड़ी रखी थी। उन लकड़ियों को देखकर मेरे राका और बांका दोनों भक्तों ने क्या किया कि आज तो कोई इन लकड़ियों को काट के रख गया है, शायद आज ठाकुर जी की यही इच्छा है कि हमें भूखा सोना पड़ेगा। आज दोनों पति पत्नी वहां से वापस हो गए और पूरी रात भूखे सोए। तो ऐसे भक्त होते हैं मेरे ठाकुर जी के। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यानी जो दूसरे के धन को दूषित समझते हैं देखना भी, ऐसे भक्त के पीछे पीछे हमारे भगवान दौड़ते रहते हैं। कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम नैर्वर्यम समदर्शनम, जो निरपेक्ष है, मुझसे किसी बात की इच्छा नहीं रखता, प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए उसे से जीवन यापन करता है, ऐसे भक्त के मैं हमेशा साथ रहता हूं। संसार का प्राणी सुख जानता ही नहीं है, सुख और